स्वागत है एपिसोड नंबर 1365 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर एपिसोड। तो भाई आज शुरू करते ही सबसे पहले क्वेश्चन था जो डिस्कस करना चाहूँगा। तो भाई एक मेल आया था जिसमें कहा कि भाई कुछ बेहद की आत्माएं हैं, बीमार है तो भी दवाई नहीं ले रहे हैं और ये सोचते हैं कि बापूजी सब ठीक कर देंगे। तो बापूजी का क्या मत है? तो देखो, बापूजी ने अपने वीडियो में हमेशा कहा है दवा और दुआ, ये दोनों चीज़ जो है वो आपको करनी पड़ेगी। हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा कि हमें एकदम ये ठीक है कि हमारा सब अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। हाँ, परंतु जो हमारे शरीर के ऊपर कार्मिक बंधन आया है, कर्म का फल जो सामने आया है, प्रारब्ध जो सामने आया है, उस प्रारब्ध से लड़ने के लिए या प्रारब्ध से बचने के लिए, जैसे हम पूजा, प्रार्थना, ध्यान, योग सब करते हैं, वैसे ही इस शरीर को बचाने के लिए देखो ये सभी चीज़ें मन के लिए हैं, परंतु तन के लिए भी दवाई आपको चाहिए। तो ये ऐसा नहीं सोचिए कि दवाई नहीं खाएंगे बापूजी अपने आप ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। दवाई खानी पड़ेगी, 50% दवा 50% दुआ, दोनों ही चीज़ आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये कलयुग का शरीर है। कलयुग की क्या बात करते हो? भगवान राम को भी जब शक्ति बाण लगा दोनों भाइयों को, तो उस वक्त भी रावण की नगरी से ही वैद्य को बुलाया गया था, है ना। तो भगवान पर ब्रह्म के अवतार थे तो भी उनको वैद्य की ज़रूरत पड़ी थी, है ना। इसी तरह इसीलिए जो भी बीमार है उनको दवाई लेनी चाहिए, जो भी ट्रीटमेंट है वो करनी चाहिए। हाँ, अपना भाग्य हमारे साथ है, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, दूसरों के मुकाबले जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये विश्वास रखना चाहिए। परंतु ठीक है, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, जो आपको अच्छा हो लगे वो करो, लेकिन करो, ठीक है। होम्योपैथिक दवाई मैं भी खा रहा हूँ, मैं भी एक यूरिक एसिड की दवाई खा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी आपको आपके शरीर को सूट हो वो आपको लेना पड़ेगा। ऐसी झूठी अपनी आशाएं मत बांधो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, सब कुछ अपने आप। ये स्थूल के लिए ये दवा है, हाँ, सूक्ष्म के लिए ये दुआ है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के लिए हमारा ध्यान, योग, प्रार्थना, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारी तपस्या, हमारे पॉजिटिव थॉट्स, ये सब कुछ हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के लिए है। लेकिन जो ऑलरेडी स्थूल शरीर में जो इफ़ेक्ट आ चुकी है उसको निकालने के लिए, क्योंकि जो स्थूल शरीर में इफ़ेक्ट आई है वो ऑलरेडी सूक्ष्म में से होके ही स्थूल पे आई है। लेकिन जब वो आपने क्रिएट की थी, हाँ, जैसे क्या हुआ कि एक बंदे ने प्रैंक किया। अब प्रैंक किया, घर के बाहर आके एकदम डरावने कपड़े पहन के आया और बोला कि गेट खोलो, गेट खोलो। तो घर के अंदर लेडीज़ अकेली थी और उसने ज़बरदस्ती करी, गेट खुलवाया। गेट तो खुलवाया, अंदर से फिर वो चाकू निकाल दिया वो जो बाहर से आया था उसने। तो उसको एकदम मतलब वो लेडीज़ को एकदम क्या बोलता है, उसका बीपी बढ़ गया, उसकी धड़कनें तेज़ हो गई। फिर उसने अपना मुखुट्टा उतारा और बोला ले तो घर का बंदा है, मतलब उसने उल्लू बनाया, प्रैंक किया। लेकिन उसकी दिल की धड़कन तो पूरे दिन तक तेज़ रही। मतलब जो डर का इफेक्ट जो है वो शरीर पे पड़ा, वो उसको शांत होने में टाइम लगता है, 15 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसा होता है। तो आप अगर पूरे दिन गुस्सा करते रहो तो शाम तक आपका शरीर जो है शांत नहीं होएगा, है ना। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। ये प्रारब्ध से जो लंबी बीमारियां हैं वो प्रारब्ध के कारण आई हुई है, आपके विचारों के कारण आई है। तो वो बीमारियां या स्थूल शरीर में हमने जितने भी टेंशन, स्ट्रेस, तनाव लिए हैं पिछले 5, 10, 20 सालों में, उसका असर आज तक बॉडी से गया नहीं है। वो निकलेगा तब जब हमारा धीरे धीरे मन बदलेगा, बुद्धि बदलेगी, संस्कार बदलेगा। और डेफिनेटली आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, एलोपैथी में अच्छी दवाइयाँ हैं, होम्योपैथी में अच्छी दवाई हैं, और इसी से जो है आप ठीक होइए।
दवा और दुआ दोनों का यहाँ पे काम है। ये धरती लोक है, मृत्यु लोक है, इसलिए कोई ऐसी दुविधा में ना रहें कि बापूजी सब ठीक कर देंगे। वो जरूर से आपके आत्मा में पावर देते हैं, लाइट देते हैं, परंतु ये शरीर के जो कर्म बंधन सामने खड़े हैं वो अनंत जन्मों के हैं। हाँ, कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म। आज इसी के ऊपर सुपर डुपर बात होने वाली है कि भावनाओं से इंसान कितना पागल हो जाता है, कितना फंस जाता है। आज हम सुपर डुपर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज जैसे आप टाइटल देखेंगे कि आज हमने वो डॉल वाली बात की है कि वो जो डॉल है क्या वो भूत प्रेत लोगों को आजकल तंग कर रहे हैं। बहुत गहरी बात होने वाली है, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी होगी और आध्यात्म लेवल पे भी होगी, तांत्रिक के लेवल पर भी होगी। बहुत गहरी बात होगी, कृपया इस वीडियो को जरूर देखना। दूसरी बात ये है कि एक पिक्चर आया है सैयारा ऐसा करके कोई, तो उस पिक्चर को देख के आप देखें, बहुत सारी रील्स ऐसी आ रही है कि लोग वो जो कॉलेज के छोकरे हैं, छोकरियां हैं, मतलब लड़के लड़कियां, वो पिक्चर देख के बेहोश हो रहा है, कोई पागल हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। मतलब इस तरीके की जो फिल्में हैं, जैसे भूतिया पिक्चर देख के लोग डरते हैं, तो ये प्यार वाली कोई पिक्चर है ऐसी। तो कितने लोग जो है वो बेहोश हो गए। हाँ, ये निब्बी, हाँ निब्बा निब्बी आजकल की ये जो भाषा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ बहुत सारी सोशल मीडिया में ये हो रहा है, ये मीम्स बन रहे हैं और ये इस तरीके की बातें हो रही है। द वीडियो शोज द गर्ल कोलैप्सिंग इन द आइसल मिडवे थ्रू द इमोशनल क्लाइमेक्स वाइल फेलो मूवी गोस रश टू हेल्प। तो बहुत सारे लोग जो है पिक्चर देख के कई आई विटनेस ने कहा कि वो बेहोश हो गए, उनको हिला हिला के जागृत कर रहे थे। मतलब इस तरीके की ट्रैजिक चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आप ये जवान बच्चे बच्चियाँ उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब इमोशनल है, तुम्हारे साथ खेला हो रहा है, बिल्कुल ऐसा खेला हो रहा है। मतलब तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। जिस तरीके की चीज़ें फिल्मों में बताई जाती है वो वास्तव में प्रैक्टिकल में होती ही नहीं है, एकदम टोटल बकवास होता है। ये चीज़ें आपको तब पता चलेगी। अभी तो आप खूब हमारी बातों को शायद हमें पागल बोल दो या कुछ भी बोल दो, लेकिन जब आपकी उम्र बढ़ेगी, जब आप वास्तविक रूप में जीवन में आगे बढ़ेंगे, शादी हो जाएगी, 10-15 साल हो जाएंगे, तब जाके आपको ये जीवन की जो हकीकत की जो सच्चाई है, तब आपको समझ में आएगी कि यार हम तो पागल थे, उस वक्त रोने बैठ गए। सब कुछ झूठ फरेब और ये फालतू की चीज़ें मूवीज़ में, एडवर्टाइज में, पिक्चरों में, सीरियलों में, टीवी में दिखाई जाती है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए, नहीं तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे इन सब चक्करों में कि मतलब कुछ बचेगा नहीं जीवन में। कई लोग मरने पहुंच जाते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो भाई यही बात है कि उनके माँ बाप ने उनको मैच्योर नहीं बनाया, इमोशनल लेवल पे नहीं बनाया, इसीलिए वो लोग वो कभी बड़े ही नहीं होते हैं। कार्टून में ही बुद्धि लगी रहती है, पूरे दिन इसी में लगे रहते हैं। तो कौन बचाएगा इनको? हाँ, इन लोगों को मतलब इनको देख के लगता है कि वो कह रहे हैं ना, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। मैं कहता हूँ इनको देख के लगता ही नहीं है कि इनके लिए पानी बचाना चाहिए। ये लोग ऐसे गधे हैं कि ये लोग क्या करेंगे। आप सोचो, कॉलेज के लड़का लड़कियाँ बाहर खड़े होकर सिगरेटें पी रहे हैं। जब ये माँ बाप बनेंगे बड़ी उम्र में जाके, तो ये कैसे माँ बाप बनेंगे? जो अभी से सुट्टा पिए जा रहे हैं, सिगरेटें पी रहे जा रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, ये बड़े होके कैसे माँ बाप बनेंगे? हाँ, किस तरीके की उनकी औलादें होंगी? ये जो संस्कार उनको वो दे रहे हैं, वो जैसे ही बच्चा बाहर आएगा सीधा सिगरेट मांगेगा, अरे मम्मी सिगरेट ला, यही बात होने वाली है। तो आप सोचो, इतना बेड़ा गर्क कर दिया है ये मूवी वालों ने, थिएटर वालों ने, कि आप सोच लो। अभी अब तुम मना करोगे तो वो तुम्हें 100 बातें सुनाएंगे, तुम्हारे ही बच्चे। लेकिन आप उसको दूसरी तरीके से टैकल करो, है ना। आप उनको अपनी उम्र की बात बताओ कि हाँ भाई, हमारी उम्र में भी पिक्चरें आती थी, लेकिन वो सब तो हम समझते हैं, ये सब उम्र में ये सब चीज़ें होती हैं, परंतु रियल में वास्तविकता ये सब नहीं है ना। ठीक है, चलो, ये सब बातें तो ज़रूर चाहिए, सोचनी चाहिए सबको। हाँ, जिनके घरों में ये सब बच्चे हैं उनको समझाइए, आगे बढ़ाइए, मैच्योर करिए, क्योंकि उनकी कुछ गलतियां उनको जीवन भर भारी पड़ सकती है। परंतु इस बात पर ज़रूर सोचिए
क्या आप अपने बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए या लड़की के लिए कोई ऐसा लड़का या लड़की पसंद करेंगे जो पब्लिकली सिगरेट पी रहे हैं, पब्लिकली दारू पी रहे हैं, सड़ेआम नाच रहे हैं? क्या आप ऐसी बहू लाना चाहेंगे? क्या ऐसा दामाद लाना चाहेंगे? उस वक्त क्यों तुम्हारी 9 तो 11 हो जाती है कि ना ना ना, हमें तो ऐसे नहीं चाहिए? तो ये समाज तो ऐसा ही बन रहा है ना। तुम्हारे बच्चे, पड़ोसी के बच्चे या तुम्हारे रिश्तेदारों के बच्चे जब शादियों में शराब के घूंट मार रहे, तब तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती 2 शब्द बोलने की कि ना बेटा ये नहीं पियो, हाँ पीना है तो तुम अकेले में जाके पीना। शादियों में, आजकल शादियों में इतनी बुरी हालत हो गई है, लड़का हो लड़की हो, औरतें हो, घर वाले हो, जितने लोग हैं सब शराब के टुन एकदम भरपूर। तो देखो ये समाज कहाँ जा रहा है। यही बहुएं तुम्हारे घर में आएगी तो चौथे दिन तुम्हें निकाल के बाहर फेंकेगी, हाँ। या तुम्हें कहेगी भाई 9 तो 11 हो जाओ भाई, हम तो कोई सेवा करने वाले हैं नहीं, हम तो खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, हाँ, तुम्हारी कोई पूछने वाला नहीं है। तो तैयार रहो इस समाज के लिए, हाँ, जिसको तुम इतना प्रेम कर रहे हो वो प्रेम कहाँ तक पहुँचाएगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जो एनाबेला करके एक डॉल आई है, एक नेबुला करके, लेबुला क्या नाम है उसका, हंटेड डॉल, उसके ऊपर बहुत सारी बात करना चाहेंगे कि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, तो मुझे भी लगा कि यार अभी हमें सच्ची में ये करना पड़ेगा। तो एक डॉल थी वो मिसिंग हो गई और एक बंदा जो है उसके वहाँ जिसके पास वो डॉल थी वो मर गया और वो डॉल मिस हो गई, और पता नहीं दुनिया भर की कहानियाँ आजकल सामने आ रही है उसके बारे में। तो पैरानॉर्मल एक इन्वेस्टिगेटर था, वो मर गया, वो जब टूर में था और उसके साथ में ये एनाबेले डॉल करके एक थी। तो तब से ये मामला उसको बोलते हैं, हाँ, लेबूबू ऐसा करके कुछ डॉल थी। तो ये डेमोनिक मतलब डरावने वाली राक्षसी डॉल, ये स्टोरी जो है मार्केट में आई, और इसके लिए जो है मैंने पता किया कि भाई इसके पीछे साइकोलॉजिकल क्या है। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, हाँ। नहीं समझोगे तो देखो, इसको दोनों तरीके से समझो। एक तो मेरी बात को आप शक की निगाह से ज़रूर देखना कि जो मैं बोल रहा हूँ ये झूठ है, लेकिन एक इस तरीके से भी 50% इस तरीके से सोचना कि जो मैं बोल रहा हूँ झूठ है, लेकिन 50% ये भी इस तरीके से भी सोचना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। ठीक है, तो इससे आपको एक सोचने का ढंग मिलेगा, तरीका मिलेगा, जिसके कारण जो आप बात को समझ पाएंगे। इसको हंस के नकारना भी ठीक नहीं है, और हाँ, इसके ऊपर पूरा विश्वास करना भी ठीक नहीं है। आइए दोनों ही पक्ष को अच्छी तरह समझते हैं, डिसाइड आप करना आपको क्या है। तो पहली बात तो ये कि ये जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो इस तरीके की बच्चों के लिए अलग अलग तरीके की ये डॉल्स बनाती हैं। कुछ ऐसी डॉल्स होती हैं, जैसे एक बड़ी कंपनी ने लॉन्च किया तो चाइना मार्केट में उसका डुप्लीकेट बनना शुरू हो जाएगा, जिसके पार्ट्स भी, जिसको बनाने की चीज़ें वो ख़राब होती है, और हाँ, तो उसके गलत मटेरियल से बनती है, बच्चे मुंह में डालते हैं उसको, और उस मटेरियल के अंदर जहरी तत्व होते हैं जो उसके शरीर को ख़राब करते हैं। और नकली जो ये टॉयज़ हैं वो इस तरीके से बच्चों को, मतलब टॉक्सिक केमिकल इसके अंदर होता है, और इसके लिए बच्चों पर उसकी सेहत पे बुरा असर पड़ता है। तो ये हर जगह होती हैं। तो ये डेमोनिक जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, जिसमें डरावनी अफवाहें हैं सोशल मीडिया पर, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि यह, लेकिन आप देखें कि अफ्रीका में वुडू होता है। आपने कई वीडियो ऐसे देखे कि एक छोटा सा खिलौना बनाया जाता है आटे का या मिट्टी का या जिसका भी, तो उसके अंदर ऐसे सुइयाँ डालते हैं और यहाँ सुइयाँ मारते हैं, वहाँ पे वो बंदा एकदम कूदने लगता है एकदम कि अरे भाई यहाँ सुई कैसे लग गई। तो ये इसका भी ज़रा तपास आज करने वाले हैं, तो इसको करते हैं शुरुआत। ठीक है, तो क्या डॉल में आत्माएं रहती हैं? यहाँ से ये हमारी पहली लाइन शुरू होती है। क्या ये जो डॉल है, खिलौने हैं, उसमें आत्मा रहती है? आप नहीं मानेंगे, हमारे में तो गुजराती में एक माता है, उसका नाम है ढबूड़ी, और ढबूड़ी गुजराती में बोलते हैं
जो डॉल है उसको गुजराती में ढबूड़ी बोलते हैं। और रियल में जो वो माता का मंदिर है ना, उसमें जो खिलौने वाली जो होता है ना, खिलौना, उसी को बिठाया हुआ है, उसी को ही माता मानते हैं। हाँ, यस, वो जैसे तंत्र विद्या में उसकी भी बात आएगी, पूरी आएगी बात। तो वो जो खिलौना है ना, उसी को माता बोलते हैं, उसको ढबूड़ी माता बोलते हैं, ढबूड़ी गुजराती में, है ना। और उसकी पूजा होती है, उसका मंदिर बना हुआ है, आप सर्च करके देख ले। यहाँ पे इतना लोग उसे मानते हैं। यहाँ चुड़ैल माता का मंदिर है। मैं आपको क्या बोलूँ कि लोगों की मानसिकता कहाँ पहुँच गई है। चुड़ैल माता का मंदिर है, यहाँ प्रेतों की पूजा होती है। यहाँ पे मतलब हमारे सनातन में प्रेतों की पूजा होती है, भूतों की पूजा होती है। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है, क्यों ऐसा होता है, ये सब हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या डॉल में आत्मा रहती है? तो ये बहुत गहराई वाली आध्यात्मिक दृष्टि से, तंत्र ज्ञान की दृष्टि से, भूत प्रेत विज्ञान, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो तीनों स्तर से समझेंगे। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर बापूजी की बात सबसे पहले उठाएं, तो बापूजी के अनुसार सभी भौतिक वस्तुएं निर्जीव होती हैं, लेकिन यदि कोई आत्मा उसमें वासनात्मक आसक्ति या मानसिक आकर्षण से जुड़ जाती है, तो उस वस्तु में ऊर्जात्मक प्रभाव छोड़ सकती है। और ये बात यहाँ पे बिल्कुल सच बात है। आत्माएं जो मृत्युलोक मतलब भूतलोक में अटकी हुई है, जिनका मन, इनकी इच्छाएं, इनकी वासनाएं अधूरी होती है, किसी विषय, विशिष्ट वस्तु, स्थान या व्यक्ति से जुड़ी होती है, तो वो डेफिनेटली उसकी ऊपर की गति नहीं होती, उनकी अधोगति होती है। और वो डेफिनेटली, जैसे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि एक गाड़ी जा रही है, इसमें 5-6 साल की बच्ची बैठी हुई है, हाँ, उसके साथ उसका एक भाई बैठा है 7-8 साल का, और उसके माँ बाप है, गाड़ी लेके जा रहे हैं और एक्सीडेंट होता है और चारों मारे जाते हैं। अब वो जो छोटा बच्चा है, 6 साल की लड़की है, उसने एक डॉल को पकड़ा हुआ है और वो डॉल के बिना खाती नहीं है, पीती नहीं है। हाँ, उसके साथ वो भावनात्मक तरीके से वो जुड़ी हुई है। अब उसका भाई जो है वो भी एक डॉल से वो भी खेलता है, वो भी उससे जुड़ा हुआ है। तो बच्चे जो हैं, जब मैच्योरिटी के बिना उनकी जब डेथ हो जाती है, तो उनकी बुद्धि जो है वो मैच्योरिटी, मतलब उनकी जो जब मृत्यु के समय भी उनकी मैच्योरिटी तो आई नहीं है। अब क्या हुआ, जहाँ रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो वो आत्मा, जो छोटे बच्चे की आत्मा है, उसने उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। एक बात समझो, आप ध्यान से समझो, उस बच्चे को नहीं पता कि मेरी डेथ हो गई, उसको ये नहीं पता कि मेरे फैमिली में सब मर गए, क्योंकि वो खुद भी मर गया, उसको कुछ भी नहीं पता। तो वो पूरे दिन, जो उसकी दिनचर्या में पूरे दिन डॉल के साथ खेलना, और वो लड़का भी जो खिलौने से खेल रहा है, जो लड़की उसके साथ भावनात्मक तरीके से खेल रही है, उसको, उसका सत्य यही है, उसकी बुद्धि का सत्य यही है कि वो डॉल उसके साथ है। अब वो मर चुकी है, वो आत्मा के फॉर्म में पहुंच गई, शरीर भी नष्ट हो गया। हाँ, शरीर का डेफिनेटली मृत्यु के समय दुख हुआ होगा, लेकिन बुद्धि में अभी भी वो, उसके माँ बाप भी उसके साथ है, और वो बुद्धि उसका खिलौनों में लगी हुई है, एक अटैचमेंट है, भावनात्मक एक जुड़ाव है। तो डेफिनेटली वो जो बच्चे की आत्मा है वो उस डॉल के साथ जुड़ जाती है। ठीक है। अब उसकी अगर जैसे हमारे सनातन धर्म में बताया कि उसके लिए पूजा पाठ और ये जो विधि करानी पड़ती है, अगर वो नहीं होती तो उस आत्मा की गति आगे नहीं बढ़ती, तो वो बच्चा बुद्धि जो है वो डॉल के साथ जुड़ जाती। और उसके फिर अगर वो कोई डॉल उसकी कोई खींचे, जैसे छोटा बच्चा उसकी डॉल खींचता है तो कैसे रोती है, चिल्लाती है, ऐसे ही इस तरीके की इसकी प्रतिक्रिया बन जाती है, और इस तरीके से ये सूक्ष्म अटैचमेंट क्रिएट होता है। यहाँ बात हो रही थी यस, भाव कनेक्शन जुड़ जाता है। तो उस बच्चे के साथ उस डॉल का हुआ। अब वो डॉल को कोई भी रास्ते से उठा के उसके घर ले आएगा, तो उसके साथ में जो आत्मा जुड़ी थी जिस बच्चे की, वो भी उसके साथ जाएगी। अब उसको ये पता नहीं कि सत्य क्या है। अब मरने के बाद का सत्य तो वैसे ही वो तो बच्चा था, और मरने के बाद फिर वो, तो इसीलिए कई घरों में से बच्चे हंसने की, बच्चे रोने की आवाज़ें आती है, क्योंकि जो आत्माएं हैं उनको लगता है कि मेरे लिए तो ये संसार पहले भी वही था, अभी भी वही है, क्योंकि अभी उसने संसार को समझा ही नहीं था और उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो भावनात्मक तरीके से वो अभी भी यही समझ रही है कि ये मेरा घर है,
जहाँ वो डॉल गई उसको लगता है ये मेरा घर है, ये मेरी डॉल है। अब उसके साथ कोई और, उस डॉल के साथ कोई और लड़का या और बच्चा खेल रहा है तो हो सकता है उसको पसंद आए भी और ना भी आए। तो ये बहुत बहुत ही समझने वाली बात है कि आज आप देखो चौराहे पर, चार रास्ते पर लोग जो है कई बार घड़ा रख देते हैं, घड़े के अंदर कोई ऐसी चीज़ रख देते हैं जिसमें कपड़ा हो सकता है, जिसमें खिलौना हो सकता है, जिसमें टूटी हुई गाड़ी हो सकती है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो मरने वाले के साथ अटैच होती है। वो क्यों अपनी घर की बला वहाँ छोड़ गया? इसलिए कि कोई उसकी बला को उठा के ले जाए तो उसके साथ जुड़ी हुई जो भी आत्मा है उसके साथ चली जाए और उसका पिंड छोड़े। ठीक, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये बात है कि वासनात्मक आसक्ति और मानसिक आकर्षण जुड़ जाता है। जैसे किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का खून कर दिया तो उसके अंदर जो उसके प्रति जो गुस्सा है, जो वासना है, जो उसको मारने का जो उसका है इच्छा, वो भूत प्रेत बन के हर पल उसके आसपास इर्द गिर्द घूमेगी और उसे कहीं ना कहीं मौका मिलने पर उसे दबोच लेगी। ये सब सच है, कोई झूठ नहीं है। तो अच्छा, अब डॉल में यही कि डॉल मासूम होती है, प्यारी होती है, लेकिन यदि उस पर किसी की भावना, आसक्ति या तांत्रिक क्रिया हो तो कोई सूक्ष्म आत्मा, भूत प्रेत, पिशाच उसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए बापूजी भी चेतावनी देते हैं, बच्चों के खिलौने, पुराने आईने, मूर्तियाँ और डॉल्स को श्रद्धा या डर से नहीं, विवेक से देखना चाहिए। ठीक है, उसमें श्रद्धा भी नहीं रखनी है और उससे डर भी नहीं रखना है, उसको विवेक से देखो। हाँ, उससे ना प्रेम है ना आपका कोई लगाव है। जैसे भूत को बोलते हैं ना कि खेत में जा रहे हो, पीछे से आवाज़ आए, तुम जैसे ऐसे लोग बोलते हैं कि तुम अगर बोलते हो कि चलो तो वो भूत तुम्हारे पीछे चल पड़ने लगता है ना। तो ये एक भावनात्मक बात हो गई, कमांडिक बात हो गई, या उस आत्मा को आपने प्रेरित कर दिया या उसको आपने बुला लिया। ये सब गांव में बहुत चलता है, भूत प्रेतों का लफड़ा। आप कहो जी हम तो नहीं मानते, हम तो शहर वाले, हम तो बहुत कुछ है, तो आप करौली सरकार के वीडियो देख लेना, उसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग किस तरीके से तंग होकर आज वहाँ जाते हैं। हाँ, और वहाँ उनका आध्यात्मिक, उनका चिकित्सा होती है। न केवल वो दरबार, कई सारे दरबार हैं, परंतु आपको ये समझना है कि अगर ये सच में गलत होता तो सरकार उसे पहले ही दिन बंद करवा देती। 200 सालों से हम देख रहे हैं कि ये चिकित्सालय चलता है, आध्यात्मिक चल रहा है, और न सिर्फ एक है, अनेक है, और सरकार उसे बंद भी नहीं करती। लेकिन उसमें जाने वाले लोगों को इतने फ़ायदे होते हैं उनकी चिकित्सा से, मतलब 50% लोगों को तो मान लो, क्योंकि वो भावनाओं से जुड़े हैं, एक बार उसकी आसक्ति अगर हम निकाल दें तो फिर वो डर ख़त्म हो जाएगा। वो भी चर्चा करेंगे, ये मानसिक तौर पर कैसे होता है वो भी हम चर्चा करेंगे। राइट, तो आपको ये वीडियो पूरा भी देखना होगा। तो भूत प्रेत विज्ञान और तांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो तंत्र विद्या में ऐसी डॉल्स पर जिन पर तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे हड्डियाँ, रक्त, मंत्र या सिद्ध, उस डॉल को, उनमें आत्माओं को बांधने की क्रिया की जाती है। इसे प्रेत वश में करना या बांधना कहते हैं, और वह आत्मा उस डॉल से बंध जाती है। तो उदाहरण के लिए जो अफ्रीका में चलता है वुडू डॉल्स, इसका इस्तेमाल आत्मा या शक्ति की नियंत्रण करने में होता है। तांत्रिक साधक आत्माओं को खिलौना, गुड्डियों और मूर्तियों में बंद करके विशिष्ट प्रयोग करते हैं। अब आप लोगों को मैं ये जरूर से कहना चाहूँगा मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, तो जो आता है ना वो देवियों की, देवताओं की, देवियों की, साधु की, संतों की, भूतों की, पता नहीं किन किन लोगों की फोटो, मूर्तियाँ जब आते गिफ्ट दे देते हैं। चलो गणेश जी दे दिया, बढ़िया, हनुमान जी दे दिए, बढ़िया, देवी देवता हमारे अच्छे वाले हैं उनको ले आए, वो बढ़िया। लेकिन पूरी दुनिया भर के कई लोगों के तो घर में पूरी दीवारें भरी पड़ी है भाई। अब फिर कहेंगे अरे इतने सारे, किन किन को मानोगे तुम? मतलब पूरी दीवारों में फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो, ये साधु, वो संत, ये महाराज, न जाने कौन कौन से, एक खाली जगह नहीं छोड़ते। फिर उनको पूछेंगे भाई क्यों इतने सारे? कहते हैं उन्होंने इतने प्यार से गिफ्ट दिया है तो कैसे इसको वापस करे या फेंक दे। मैं कहता हूँ घर में, ये हमारा घर है, यहाँ हमारे परमात्मा या हमारे भगवान के सिवाय
जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, एक की रखो। ये क्या है ये? हाँ, ये क्या भवंडर मचा रखा है घरों में, मंदिरों में इतनी मूर्तियां। अरे जितने ऐसे फोटो लगा लगा के रखोगे उतना ही तुम्हारा ध्यान उनकी ओर जाएगा। आजकल तो हर घर में साईं बाबा की मूर्ति। ये क्या मजाक है ये? कौन है ये शास्त्र के? क्या उन्होंने कहा कि एक ब्रह्म कि वही सत्य है, तुम सत्य हो, तुम शिव हो? क्या वेदों के 4 महावाक्य में से किसी को प्रमोट किया है? क्या वेद की, क्या ज्ञान की, कोई शास्त्र की, क्या गीता की, क्या रामायण की, महाभारत की एक बात को बोला कि ये सच है? किस बात के उठा के तुमने घर में बिठा दिया भाई? तुम सोचो तुम्हारी बुद्धि कितनी पागल बन गए हो तुम। क्या हो रहा है ये मनुष्य के साथ? ये तुम्हें फंसाया जा रहा है, ये मैट्रिक्स है। इतने सारे देवी देवता उठा उठा के, ये हमारे गांव की देवी, ये हमारे गांव का मामा, ये हमारे गांव का चाचा, ये हमारे कुल देवता, ये हमारे कुल देवी। भाई ठीक है, 1 2 3 लिमिट होती है। ये तो तुमने अनलिमिटेड देवी देवता, साधु संत महाराज, मतलब पूरे गांव के भर दिए। हाँ, जिसने ना ज्ञान की बात की, ना किसी के लिए कुछ काम किया, ना समाज के लिए काम किया, राम जाने क्या किया, उठा उठा के घर में बनाई जाओ, भराई जाओ, भरा जाओ। तो तुम्हारा जिससे झुकाव होगा, तुमने आगे अगरबत्ती घुमा दी, तुमने आगे उसके आगे दिया रख दिया, उसके आगे प्रसाद रख दिया, तुमने उसके आगे रख दिया, वो भूत प्रेत जहाँ से भी घूमता है वो पकड़ के वो तुम्हारे घर में आएगा। हाँ, ये कड़वी लगे तो कड़वी लगे, लेकिन ये परम सत्य है। हाँ, जहाँ पे पहले सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा होती थी, ब्रह्मा जी की तो होती नहीं, विष्णु और शंकर की पूजा होती थी, आज उनकी जगह 500 देवी देवता नवे निकल आए। हाँ, 33 कोटि तो है ही हमारे, लेकिन सबको उठा के लाने की जरूरत नहीं है। समझ लो कहाँ इंसान कितना गिर गया। हाँ, अब परशुराम की पूजा करोगे तो क्या होगा तुम सोचो। उन्होंने धरती पर क्या किया, तो तुम उनको, मैं ये नहीं कहता मैं उनके लिए बुरा बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन उनके कैरेक्टर को समझो। वो आधी पावर लेके धरती पर आए थे, फुल पावर से नहीं आए। तुम्हें करना है तो फुल पावर वाले देवी देवता की करो। हाँ, आधे पावर देवी देवता की कोई फायदा नहीं। इंद्र की पूजा करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ, क्या मिल जाएगा बताओ? सोचने वाली बात है। तो इसीलिए जो पूर्ण है उनकी करो, राम की करो, कृष्ण की करो। वो पूर्ण है, भले वो मनुष्य अवतार में आए, जो भी सुख दुख उठाया, परंतु वो पूर्ण है। तो इस बात को समझना चाहिए। यहाँ तो कई लोग मंदिर, जितनी बार हाईवे पे जाते हैं, जितने मंदिर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं ऐसे ऐसे। मंदिर आया, रास्ता, मस्जिद आई, ऐसे हाथ जोड़े। अरे तुम हो कौन यार? तुम ब्रह्म हो कि तुम नौकर हो कि गधे हो? जो आया उसके सामने सिर झुका है। मतलब तुमने लिटरली, तुम्हारे अंदर इतना डर पैदा हुआ है, इतना डर भरा हुआ है तुम्हारे में कि तुमने अगर नमस्कार नहीं किया तो वो वहां से देवता आएगा और तेरे सिर पे 2 लाफा मारेगा, या तेरा सिर वहीं पे मुंडन कर देगा तुम्हारा। इतना डर है, इतना भय है तुम्हारा। मतलब क्या है ये कौन सी भक्ति है? जो देखा उसको हाथ जोड़ने लग गए, हाथ जोड़ने लग गए। अरे ये देवता बराबर है, हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो दंडवत प्रणाम एक ही को होता है, सबको नहीं होता है। ये बात को समझना चाहिए। हाँ, तो ये बात समझो। ठीक है, हाँ, हमारे सनातन में सबकी इज्जत है, जानवरों की इज्जत है। कछुए की पूजा करते हैं, बैल के कान में जाके बोलते हैं कि वो शिव जी को तुम्हारा मैसेज पहुंचा देगा। कई लोग उसके नीचे से जाने की कोशिश करते हैं, मूर्ति बैल के नीचे या गाय, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं मंदिरों के बाहर, उसमें जाकर फंस जाते हैं और उनकी ट्रेजेडी बन जाती है हंसने की। तो ये सोचो, ये कौन सी भक्ति है? ऐसी कौन सी डर की भक्ति है? क्या भगवान ने गीता में कहा है कि जितने मिले उनकी हाथ पैर जोड़ दो, अगरबत्तियाँ कर लो, मोमबत्तियाँ जोड़ लो, चादर चढ़ा लो? ये कहाँ लिखा है तुम्हारा? तो क्यों इतनी डर की साइकोलॉजी बैठ गई? देखो, ये प्रेत की बात करते करते कहाँ पहुँच गए हम। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये जो खिलौने हैं, ये सब चीज़ें, इसके अंदर आसक्तियाँ बिठा देते हैं। उसके अंदर ना झूठे भाव तुम्हारे अंदर बिठा देते हैं कि देखो ये महाराज की फ़ोटो रख के देखो, तुम्हारा काम ना हो जाए तो बोलना, इसके 15 दिन पूजा करके देखो, तुम्हारा काम ना हो, इच्छा पूरी ना हो तो कहना। वो वीज़ा वाले हनुमान, अब वहाँ पे लोग पासपोर्ट की कॉपियाँ डाल रहे हैं, भगवान को पासपोर्ट लगा रहे हैं पैरों में। अब भगवान क्या सिक्के मरवाएंगे तुम्हारे? तुम्हारा कर्म प्रारब्ध सब गया तेल लेने, बस मंदिर जाओ, तुम्हारा वो हो जाएगा। पासपोर्ट वाले हनुमान जी यही काम करेंगे तुम्हारे। देखो हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। एक सेकेंड।
तो खुद पर कोई विश्वास नहीं, खुद पर मतलब हम चींटी है यही समझ लेते हैं ये लोग। इसीलिए वेदों की बात बताना जरूरी है कि तुम ब्रह्म हो। हाँ, तुम्हारे अंदर वो अनंत सूर्यों की शक्ति है। बार बार बोलना पड़ता है, कम से कम तुम इस भाव से बाहर तो निकलो, कम से कम ये फालतू लोगों से हाथ जोड़ना तो बंद करो। इतना डर क्या जरूरी है? कोई मस्जिद कोई चर्च कुछ देखा वहाँ पहुँच जाए, हाथ जोड़ दिया, लंगर है वहाँ खाने पहुँच के, तुम हो ही क्या? फिर तुम कहाँ, तुम्हारी गति क्या होगी? फिर तुम लंगर वाले ही रह जाओगे। हाँ, तुम यहीं अटकते भटकते कहीं ना कहीं अटकते रह जाओगे। तो मनोविज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझो तो विज्ञान कहता है कि डॉल एक निर्जीव वस्तु है, उसमें आत्मा नहीं रह सकती। परंतु जब किसी व्यक्ति की भावनाएं, भय और आस्था बहुत गहरी हो जाए तो उसका मन वस्तुओं में ऊर्जा अनुभव करने लगता है। जैसे कई लोग अपने घर में ना कबाड़ी वाली पुरानी 40 साल पुरानी भी गाड़ी रखते हैं। वो दादा बोल के जाते कि बेटा ये अपनी लकी गाड़ी है, इसको कभी बेचना मत। और वो दादा तो निकल गए सीधे ऊपर पितृ लोग, और यहाँ घर में पार्किंग की जगह नहीं है, और ये उसके पोतरे उस गाड़ी को साफ करते रहते। दादा बोल के गए थे लकी है लकी है। अब वो बेचारे लकी के चक्कर में उसकी खुद की गाड़ी रखने की जगह नहीं है। तुम सोचो कि ये जो आस्था, ये भावनाएं और भय, और ऊपर से डर भी लगता है कि इसको भंगार में बेच दी तो दादा हमारी 9 तो 11 कर देंगे। हाँ, डर भी इतना लगा रहता है। तो ये इसको कहते हैं भावनाएं, भय और आस्था। ये तीनों चीज़ का संगम है। हाँ, ये जितने भी हम अब पूर्वजों से, जो पूर्वजों ने माल छोड़ के गया ना, उनकी चीज़ हिला ही नहीं, और वो तुम्हें हिला देंगे। ये डर मनुष्य से भागता नहीं है। तो इसे कहते हैं पैरेडोलिया, मतलब जब दिमाग वस्तुओं में चेहरा या भावना महसूस करता है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, व्यक्ति अपने डर या भावनाओं को वस्तु पर थोप देता है। ये बिल्कुल वही बात होगी। अबे लकी तू है, तेरी आत्मा है, ये वस्तु नहीं है। ये गाड़ी या तेरी स्कूटर या तेरा खटारा बाइक नहीं है, या तेरा वो डॉल या कोई तेरी मूर्ति या कोई तेरा वो लकी नहीं है। तेरी आत्मा लकी है कि उसको अभी भी मनुष्य का जन्म मिला है। तू लकी है भाई, इसलिए लकी है। अगर तू यही करता रहा ना तो भूत बन के उसी खटारा गाड़ी में बैठा रहेगा। ये समझो। तो ये समझने वाली बात है कि जब हम किसी के अंदर हमने अपनी आस्था का प्रोजेक्शन कर दिया, हमने उसके अंदर हमने आस्था डाल दी, हमने वो प्राण को ऊपर से बुला के प्रतिष्ठा डाल दी कि भगवान अब तो तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। तो अब वो भगवान, उसका मतलब उसके लिए मंदिरों में आते हैं। भगवान को एक एक नहीं आते, वो लड्डू गोपाल लेके घूमते फिरते हैं ना मंदिरों के बाहर, कि आज हमने उसका एडमिशन करा दिया, अब भगवान स्कूल जाएंगे, फिर उनका रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट में अरे वाह फुल नंबर आ गए, 100 में से 100 आए। क्या बेवकूफ़ी है, मतलब ये भक्ति है? अरे राम 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 राम, क्या बातें हैं ये। भगवान को कृष्ण के स्कूल में एडमिशन कराते, उनका रिजल्ट आता है। आपने देखा होगा ये सब वायरल वीडियो, क्या उल्लू बना रहे हैं। भगवान है कि मजाक है? ये मुझे समझ नहीं आ रही है बातों का। तो ये भगवान ने क्या गीता में ऐसी बातें लिखी कि मेरे एडमिशन करवा देना, मेरे को घर में रोज़ रोटी 2 टाइम खिला देना, मैं भी तुम्हारी तरह भूतों की तरह बैठूंगा, मुझे भोग चढ़ा देना। तो ये कहाँ की बुद्धि और कहाँ हम फंस गए हैं। हाँ, तो ये समझने वाली बात है। तो दृष्टिकोण आध्यात्मिक समझो। क्या आत्मा डोल में रहती है? तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यस, हाँ। यदि किसी आत्मा की आसक्ति या इच्छा उससे जुड़ी हो तो आत्मा भूत प्रेत बन के रहती है। तांत्रिक में क्या है? तांत्रिक की दृष्टि से देखें तो हाँ, यदि उसे तंत्र से बांधा जाए तो वो उसमें रहती है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो नहीं, डॉल निर्जीव है, सब मानसिक प्रभाव है। लेकिन मन का प्रभाव बहुत खतरनाक है भाई। हाँ, मन तो पूरी तुम्हारे जीवन की हर उपलब्धि को फेल कर देता है। हाँ, तुमने जीवन में बहुत अच्छे काम किया, सब कुछ खत्म कर देगा अगर तुमने मन को नहीं समझा तो ये समझो। तो कभी भी पुरानी, अज्ञात और अजीब अनुभव वाली डॉल्स घर में ना लाओ। ऐसी रोड पे पड़ी हुई मूर्तियां ना उठा के लाओ, ना रोड पे पड़े हुए फोटो उठा के ले आओ। किसी ने उससे तंग आके उसको रोड पे फेंका है, इतनी बात तो तुम्हारी अक्ल है कि नहीं है? रोड पे पड़ी हुई चीज़ हमेशा उठानी नहीं चाहिए। हाँ, पैसे की नोट पड़ी है तो तुरंत उठा लेता है इंसान, लेकिन वो भी नहीं उठानी है। ये तुम्हें गारंटी से बता रहा हूँ, उठानी ही नहीं उसे, क्योंकि किसी ना किसी की उसमें हाई लगी हुई है। जिसकी खो गई है या चोरी हो गई है और गिर गई है, तो वो बेचारा कितना दुखी होके
कि मेरी 100 की नोट गिर गई या मेरी 500 की गिर गई, अरे किसी ने चोरी कर दिया, उसने बददुआएं डाली है उसके अंदर, तुमने उठाई पकौड़ी खाई, उसने तुरंत तुम्हें उल्टी करानी है, घर तक भी नहीं पहुंचने देना। तो ये समझ लो, ठीक है। हाँ, बल्कि इसको उठा के सेवा में भी नहीं डालना, वो जहाँ पड़ी है ठीक है भाई, उठाना नहीं। अरे तुम्हारा काला धन है ना, वो अच्छा काम नहीं कर सकता है। हाँ, बुरी तरीके से दिया हुआ धन भी फेल हो जाता है, समझो बात को। हाँ, जो लोगों को फंसा फंसा के उनका नाम से चंदा लिखवाया जाता है और ज़बरदस्ती बेचारे अपना दुखी हो के दान देते हैं ना, उनका दान भी काम नहीं करता, वो भी व्यर्थ हो जाता है। हाँ, वो भी कोई काम का नहीं है, पाए पैसे का काम का नहीं है। इसलिए जो करो दिल से करो, हाँ, वापिस मांगने का कभी सोचना नहीं, और जो किया वो राम भरोसे, ये ऊपर की बैंक में लिखा जाएगा, परमात्मा की बैंक में लिखा जाएगा। इसको यहाँ पे पब्लिश करने की कोशिश मत करो, किसी को बताओ भी नहीं, ये गुप्त रखो। आशीर्वाद भी गुप्त होने चाहिए, हाँ, ये भाग्य भी गुप्त होना चाहिए, प्रारब्ध भी गुप्त होना चाहिए। अपने भाग्य का ढिंढोरा मत पीटो, ढोल मत बजाओ, हाँ, नहीं तो ढोल बजाने से सब कुछ निकल जाएगा हाथ से, वो आशीर्वाद है, सब कुछ निकल जाएगा, है ना। ये किसी की उसमें नज़र पड़ जाएगी तो वो आधा हो जाएगा। इसलिए ये सब बात ध्यान रखो। तो यदि किसी डॉल से डर या ऊर्जा या अजीब घटना महसूस हो तो उस पर गंगाजल डालो, गायत्री मंत्र बोलो या महामृत्युंजय जाप करो। हाँ, उसे शुद्ध कर बाहर किसी नदी में बहा दे या जला दे। बच्चों को ऐसी वस्तुओं से दूर रखे जिनका अतीत संदिग्ध हो। आजकल इतना गंदा बिजनेस चल रहा है कि जो गंगा में या हम आस्था की जितनी भी नदियां हैं उसमें हम अपनी आस्था के श्रद्धा के साथ जो नारियल हम गंगा नदी में या कोई भी नदी में बहाते हैं, आगे से कोई बंदा उसे पकड़ लेता है, उठा के उसके छिलके निकलता है और उसके अंदर का माल जो है कोई दुकान के बाहर, मंदिर के बाहर दुकान है, वहाँ पे वो फिर आ जाता है। तो तुम्हारी आस्था, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारा जो कुछ भी था वो यहाँ से वहाँ नदी में गया, वहाँ से उठाया, फिर दुकान के बाहर आया, फिर किसी और ने खरीदा, फिर उसको फिर उसने बहाया, फिर किसी और ने उठाया, फिर दुकान में चला। ये चक्कर चलता रहता है जब तक वो सड़ न जाए नारियल। तो ये मजाक चल रहा है, ये आस्था के नाम पे ये मजाक चल रहा है। और हम खुशी खुशी ऐसी चीज़ें उठा लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो अपना कर दिया, अब जो होना वो होए, ठीक। तो क्या होगा? हाँ, ये तुम सोचो, ये क्या हो रहा है तुम्हारी आस्था के साथ? क्या हुआ? खिलवाड़ हुआ ना। तुम्हें तो पता नहीं है, पर तुम्हें लगता है मैंने कर दिया, तो तुम तो मन से संतुष्ट हो गए ना, भाई चलो ठीक है, मैंने तो कर दिया, मैंने तो भूखों को खाना खिला दिया, अब मेरा काम पूरा हुआ, मैंने तो मन्नत ली थी, मैंने तो मन्नत पूरी कर दी। लेकिन भूखों को खाना खिला दिया, उसने पेट भर के खा लिया, और जब उससे कोई बुरा कर्म किया तो तुम उसके बन गए भागीदार, तुमने किसी को पैसा दिया। एक स्टोरी भी थी, मैंने चर्चा की थी, आपको याद हो, एक व्यक्ति को किसी ने किसी को भीख दी और उसने मछली का कांटा खरीदा, उसने हज़ारों मछलियाँ पकड़ ली और उसको मार दिया, बाजार में बेच दिया, पैसे कमाए, खूब आनंद किया। अब जिसने उसको मछली का कांटा उसने तो उसको दिया था कि भी इस पैसे का कैसे भी उपयोग करना, लेकिन इसने मछली का कांटा, मतलब वो पार्टनर बन गई तुम। ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। तो हाँ, तो यही बात है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ज्ञान में ये कोई नाटक नहीं है। ये आपको समझना होगा, ज्ञान में तुम्हारी साथ कोई नाटक नहीं हो सकता। वेदों शास्त्रों में लिखी हुई बात जो है वो तुम्हें ज्ञान मार्ग में, ये ध्यान में, योग में, इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। ये अपना खुद का आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। कोई इसमें चमत्कार की कोई आशा नहीं है कि तुम्हारे को कभी भी दवाई नहीं खानी पड़ेगी, तुमने योग कर दिया, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद इसलिए बनाया गया कि ये धरती पर जब भी मनुष्य आएगा, मनुष्य शरीर में जो भी दिक्कतें होएगी, देवताओं ने ये आयुर्वेद बनाया ताकि शरीर को क्योर किया जाए। उसमें मन को क्योर करने की भी बात है और ज्ञान में तो आत्मा को मुक्त करने की बात है। यस। अब बात करते हैं कि डॉल्स में आत्मा प्रवेश कैसे करती है। भूत प्रेत पिशाच तांत्रिक की दृष्टि से तो आसक्ति जब आत्मा को क्यों डॉल में जाती है, तो आत्मा उस वस्तु से जुड़ जाती है, वह प्यार, घृणा, डर या मोह से देखती थी। आत्मा उस वस्तु से जुड़ जाती है जिसे वह
प्यार, घृणा, डर या मोह से देखती थी, जैसे किसी बच्चे की प्रिय डॉल या किसी मृत आत्मा की प्रिय वस्तु। इसलिए बोलते हैं ना कि जब तुम्हारे घर का कोई मर जाता है तो उसकी जितनी भी प्रिय वस्तु है सब दान में दे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा अटके ना कहीं ना कहीं। एक बार मैं वीडियो देख रहा था तो कोई बूढ़ी अम्मा की आत्मा भटक रही थी, किसी में प्रवेश करके बोली कि बेटा तूने मेरे कंबल क्यों फेंक दिया, चल मेरे को नई साड़ी ला के दे, मेरे को नया कंबल ला के दे। तो उसकी आसक्ति उसमें अटकी हुई थी। हाँ, तो आसक्ति के कारण वो उसकी सदगति नहीं हुई, क्योंकि आसक्ति छूटती नहीं है। आप देखो आज भी हमारे घरों में कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे होते हैं बंदे जो उसकी चीज़ इधर से उधर हुई तो बूढ़े बंदे को तो जरा भी पसंद नहीं होती, मेरी चीज़ को छेड़ा ही क्यों। तो मरने के बाद उसकी आसक्ति अगर रह गई तो वो तुम छेड़ के दिखाओ उसे। यहाँ पे इतनी डांट पड़ती जीते जी, तो मरने के बाद तो सीधे डंडे ही पड़ेंगे। यही बात होती है। तो आसक्ति, अटैचमेंट, ये बहुत खतरनाक बातें हैं। फिर है तांत्रिक प्रयोग। हाँ, तांत्रिक साधक जानबूझकर आत्मा को किसी विषय वस्तु, डॉल, मूर्ति, खोपड़ी, शीशा आदि में बांध देते हैं, तो यह संरक्षित प्रेत आवास की तरह हो जाता है। ऐसे पुराने आईने भी ऐसे होते हैं, आईनों को भी ऐसे कर दिया जाता है, आईनों को भी ऐसा तंत्र मंत्र से जोड़ दिया जाता है। अगर आपने उसमें अपने आप को देख लिया तो आपको अपना चेहरा भूत प्रेत वाला दिखेगा। आपको इसके साथ एक बहुत मस्त बात बताता हूँ, और ये बात आपको आपके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने, आपके पुराने जानकार व्यक्ति ने आपको फ़ोन करके बोला या मिलने के लिए आया और बोला कि मैंने तुझे सपने में देखा कि तू एकदम डरावनी दिख रही थी और तेरे पास ऐसी चमत्कारिक शक्ति थी, तेरे को देख के हमें डर लग गया, और तू जा रही थी, तेरे साथ ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, ये फलाना ढिमकाना। तो अगर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपको आपके बारे में उसके सपने से जोड़ता है, ठीक है, फिर से बोलता हूँ, कोई भी व्यक्ति आपको उसके सपने के साथ जोड़ता है और बोलता है कि तू सपने में मर गया, या सपने में तू भूत दिख रही थी, या तेरे दांत इतने बड़े बड़े थे, तूने वाइट साड़ी पहनी थी, या तूने ऐसा कर दिया, चमत्कार कर दिया, वो कर दिया, तो वो उसके दिमागी ख्यालों के हिसाब से वो सपना बना है। तुम्हारा वास्तविक हकीकत उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात आप समझ लो, उसका सपना उसके साथ। अब ये कैसे बना ये भी समझ लो। ऐसा बनता है सपना कि जैसे वो व्यक्ति जो आपको फ़ोन करके ये बात बता रहा है कि मैंने आपको सपने में देखा, तो वो व्यक्ति आपके बारे में कोई ख्याल रखता है। अच्छा भी वो व्यक्ति ख्याल रखता है, बुरा भी रखता है। अच्छा तो तब होगा जब आपने बहुत अच्छी बातें करी होगी। अच्छा, बुरा ख्याल तब रखा होगा आपने कभी उसको डांट दिया होगा या ऐसी कोई बुरी बात बोल दी होगी तो उसको बुरा लग गया होगा। वो सब कुछ जो हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। और जब वो चीज़ें रिकॉर्ड होती है तो वो सपने के तौर पे आता है, और उसी सपने में तुम दिखोगे, ठीक है। और फिर वो तुम्हें फ़ोन करके बोलेगा मैंने तुझे सपने में देखा, तू ऐसी दिखती थी, तू वैसे दिखती थी, तूने ये कर दिया, वो कर दिया। और उसको सुन के हम टेंशन में आ जाएंगे, साला ये क्या बात होगी कि तूने मुझे भूत देखा, तूने मुझे डरावनी शक्ल वाला देखा, या तूने मुझे ऐसा देखा, तूने मुझे ऐसा देखा, तू है कौन मेरे बारे में जज देने वाला। तो हमें ऐसी कोई बातों पे यकीन नहीं करना है। चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई तुम्हारे बारे में कोई भी अभिप्राय दे, तुम्हें ये बात को स्वीकार नहीं करना है। इससे आपकी मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। ये सपना अच्छा भी हो तब तो फूले नहीं समाओगे। अच्छा, तुम्हारे लॉटरी लग गई, तुम करोड़पति बन गए, तब तो बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ उससे अच्छा सपना सुना। लेकिन अगर उसने कोई बुरा सपना सुनाया तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए कि कोई भी आपको अपने बारे में सपना सुनाए तो हाथ जोड़ दो, भाई तेरा सपना तेरे साथ, मेरा सपना मेरे साथ। अपना सपना किसी को सुनाओ नहीं, चाहे वो सपने में कोई व्यक्ति आया हो, क्योंकि मैंने अपने सपने में बहुत कुछ ऐसा देखा है जिसका रियल में उस व्यक्ति से और कोई लेना देना नहीं था। और ये मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, लोगों की बातें भी सुनता हूँ, तब ये बात बता रहा हूँ आपको। ये लाख रुपए की बात बता रहा हूँ जो आपको कभी यूट्यूब में मैंने कभी नहीं सुनी, पर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि किसी के सपने में अगर तुम आते हो तो तुम्हारा उससे कोई लेना देना, वो उसका मन है, उसकी भावना है, अवचेतन मन में जो रिकॉर्डिंग है
वो उसने सपना क्लियर बनाया है और वो सपने का करता भी वो, भोगता भी वो, सुखी भी वो होगा, दुखी भी वो होगा। आपको उससे कोई लेना देना नहीं। कोई तुम्हें बोल दे कि मैंने सपने में तेरे को मरता हुआ देखा, तो मरता हुआ देखा तो कोई बात नहीं। कोई कहता है उससे उम्र बढ़ जाती, कोई कहता है उससे ये हो जाता। भाई ज़रूरत ही नहीं है किसी के लफड़े में पड़ो, सिंपल इग्नोर। कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी के सपने में आने की, जाने की। आया है तो उसकी गलती है, गया है तो भी उसकी गलती। तो आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या वो भगवान है कि तुम्हें देख सकेगा, प्रिडिक्ट कर लेगा कि तुम मर रहे हो या तुम बीमार हो रहे हो, तुमने ऐसे कपड़े पहने थे तो तुम डरावनी शक्ल तुम्हारी दिख रही थी। अरे भाड़ में जाओ तुम, मुझे नहीं लेना देना तुम्हारे सपनों से। मैं क्यों अपना मन खराब करूं, क्यों मैं अपनी बुद्धि खराब करूं? हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें किसी कोई भी अपना जजमेंट मुझे दे कि तू खराब हो, तुम नहीं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, भाई तू अपना जजमेंट अपने पास रख। मैं यहाँ तेरे जजमेंट सुनने के लिए मैंने जन्म लिया क्या? हाँ, तू अच्छा है कि बुरा है क्या, मैंने ये सुनने के लिए जन्म लिया क्या? हाँ, तो तू अपना काम कर भाई। हाँ, मैं और मेरा भगवान हम सब देख लेंगे। मैं और मेरा परमात्मा, मैं और मेरा रचयिता, ये सब जानते हैं। हमारे को तीसरे बंदे का स्टैंप लगाने की, थप्पा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए किसी को इतना अधिकारी मत दो कि जिससे वो साइकोलॉजिकली तुम्हें कंट्रोल कर पाए। ठीक है? तो इसके बाद आता है, यह आसक्ति खत्म हो गई, अब आ गई तांत्रिक प्रयोग जो मैंने बता दिया। फिर स्थान विशेष की आत्माएं, यदि कोई डॉल्स या भूतिया जगह हंटेड प्लेस में रही हो तो वही की भटकती आत्मा उसमें ठहर सकती है। बापूजी हमें बताते थे, पहले भी बताया हुआ है, इस ज्ञान से पहले भी, यूट्यूब के वीडियो बनाने से पहले से बापूजी बोलते हैं ये सब खिलौनों में आत्माएं रहती है, अपने घरों में मत रखो, उसे निकाल बाहर फेंको। तो ये बिल्कुल सच है। हमें तो नहीं पता, रोड पे सस्ते में मिलती है तो हम ले लेते हैं। रोड पे कोई खिलौने वाला बैठा है, वो रास्ते में पड़ी हुई ऐसी खिलौने बेचने बैठ जाता है, तो तुम बार्गेनिंग करते हो, सस्ता में मिल रही है, तुम खुश होकर ले रहे हो बच्चों के लिए। तो बच्चों को खिलौनों से थोड़े दूरी रखो। हाँ, तो बेटर है। हंटेड प्लेसों में जहाँ भूतों के अड्डे लगे हुए हैं, स्मशानों में, हाँ, या फिर कब्रस्तानों में, ये सब आप जानते हो, वहाँ पे पड़ी हुई कोई भी चीज़ को कभी भी मत उठाओ। जो वहाँ जहाँ पड़ी है वो पड़ी रहने दो, हमें वहाँ की धूल भी नहीं उठानी। ठीक है? तो ये बात याद रखो। ये हंटेड प्लेस में ये ऐसी आत्माएं बहुत होती है। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, तो यहाँ कैसे आत्माएं प्रवेश करती है उसकी विधि बताइए। हमारे को ये सब लफड़ा में नहीं पढ़ना है। हाँ, उसमें बहुत सारी ऐसी उल्टी पुल्टी बातें लिखी जो हम यहाँ नहीं चर्चा करेंगे। अपने मन के अंदर ऐसी कोई बातें नहीं डालनी है। तो ये चीज़ों को आपको कैसा पता चले कि इनके अंदर कोई आत्मा है या कुछ ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी हवा है, ऐसी कोई चीज़ आपको किसी ने पकड़ा दी, ले मेरी तरफ से ये गिफ्ट है, और तुम बड़े खुशी से ले आए, और फिर घर में बवंडर, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं? तो अपने आप हिलने लगता है, जैसे बिना हवा कोई चीज़ हिल जाती है, झुक जाती है, गिर जाती है। फिर निगाहों का भ्रम, डॉल की आंखें मानो अपने आप देख रही है, आपको अंदर से ऐसा लग रहा है। नहीं, आपके अंदर डर है तो आपको फिर तो हर चीज़ में शक पड़ेगा, लेकिन कई बार चीज़ें ऐसे हिल जाती है, डुल जाती है, ऐसा भी होता है। फिर कमरे में एकदम ठंडक हो जाना, पास आने पर हल्की कंपकपी होना, सिहरन सी बातें लगना, ऐसा लगता है कुछ ऐसा है। फिर बुरे सपने आना, डॉल घर में ले आओ, बुरे सपने आना, ये बहुत कॉमन है। हाँ, घर में ऐसी चीज़ आ जाएगी, क्योंकि देखो बात ऐसा है, कोई भी घरों में भूत प्रेत होते हैं तो वो तुम्हारी चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो वो क्या होगा कि फिर वो तुम्हारे को साइकोलॉजिकल वो प्रेशर डालेंगी, वो आत्माएं, कि तुम इस घर से निकलो या तुम इस रूम से निकलो। तो क्या होगा कि वो बुरे सपने डालना, तुम्हारे ऊपर कंटिन्यू नेगेटिव वाइब्रेशन फायर करेंगे। जैसे तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति, तुम्हारा रिलेटिव आ गया और तुम्हारी अंदर से भरा पड़ा है, आ गया बस नक्की करके आया है कि आज तो बॉस इसको नीचा दिखा के ही जाएंगे। मतलब तुम खाना खिला रहे हो तो टॉन्ट मार रहा है, यार आज तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा खाने में, या तुमने अच्छा नहीं बनाया, या वो ये ज़्यादा वो ज़्यादा, मतलब कैसे भी करके तुम्हें वो नीचा दिखाना चाहता है। तो उसके वाइब्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि बॉस ये भरा पड़ा है, ये आज तो ऐसे ही सूक्ष्म जगत की आत्माएं भरी पड़ी होती है। तो वो इस तरीके से बुरे सपने क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशनल। आप अगर ऐसी जगहों पे, हंटेड प्लेसों पे पहुंच जाओ ना,
तो बॉस आप जो है आप अच्छे वाले बंदे को मरने के आपके ख्याल आने लग जाएंगे। इसलिए हॉन्टेड प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए। भूतिया मकानों में देखने भी नहीं जाना चाहिए कि सच्ची में भूत रहते हैं। ये देखने की तुम्हारे को ज़रूरत नहीं भाई, मुक्त रहो, आज़ाद रहो। ये दुनिया में सब कुछ है, देवता दानव यक्ष किन्नर सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है तुम इन सबसे मुक्त हो सको। हाँ, तुम एक सिंपल मनुष्य हो इस वक्त, तो इन चक्करों से दूर रहो। इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कहीं ना कहीं कोई फंसा है तो अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाओ, अपनी मन की पावर को बढ़ाओ, अपनी बुद्धि को परमात्मा में जोड़ो, उस वाइब्रेशनों को हटाओ, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, अपनी लाइट को जागृत करो, आत्मा की पावर को जागृत करो। तुम अनंत सूर्यों की शक्ति से भरे हो। ये 5-10 वोल्ट वाली आत्मा तुम्हारा क्या खराब कर देगी, क्या तुम्हें बिगाड़ लेगी, क्या तुम्हारा कर लेगी? इतनी तुम्हारे में हिम्मत होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे परमात्मा पे निश्चय होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाथी पागल होकर सामने आ रहा है और कहूँगा देख लेता हूँ भगवान मेरे साथ है। उस वक्त विवेक का उपयोग करो। ये अपने मन को स्वस्थ करने के लिए है, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए है, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को जागृत करने के लिए है। पागल बन के उस हाथी के सामने खड़े मत हो जाना, मैं तो ब्रह्म हूँ तुम उखाड़ लो मेरा, उठा के फेंक देगा यहाँ से। तुम्हारा ब्रह्म सब साइड में रह जाएगा। तो ज्ञान तुम्हें विवेक सिखाता है, तुम्हें मोक्ष का मार्ग बताता है। ये कोई फिजिकल जादू टोना या ये नहीं कि तुम हाथी को कंट्रोल कर लो या जानवर को कंट्रोल कर दो। हाँ, करने वाले करते हैं, उनके पास बहुत सूक्ष्म शक्तियाँ वो कर लेते हैं, लेकिन ये ज्ञानियों के लिए नहीं है। गीता में ये नहीं बोला। गीता में बोला है तुम स्थित प्रज्ञ बनो, तुम एक मुनि बनो, तुम्हारा मन में तैरते सुख दुख से ऊपर उठ के कर्म करो। गीता में ये बातें नहीं उठाई कि पागल हाथी के सामने खड़ा हो जाना, देख ले मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, ऐसी उल्टी पट्टी नहीं पढ़ाई भगवान ने। तो ये बात समझना है ना, ऐसी पागल वाली हरकतें मत करना। हाँ, नहीं तो अपना भी नाक कटाओगे, अपने गुरु का भी कटाओगे। हाँ, फिर बच्चों का डरना, बिना कारण बच्चे डर जाएं, हाँ, और वो बार बार रोने लगे, तो कुछ घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं। तांत्रिक वस्तु को कैसे पहचानें? तो जैसे आपको बताया, सिंदूर लगा रहता है, लाल धागे, नींबू बंधे रहते हैं, उसमें से गंदी सी बदबू आती है, कपूर सड़ने की चीज़ें, हाँ, गंदी बदबू आती है। फिर उसके ऊपर अलग अलग तरीके की, जैसे वो आप देखते हैं ना इल्यूमिनाटी वाले ऐसे साइन बनाते हैं, ऐसे उल्टी फुल्टी साइन बने होते हैं, तंत्र के अजीब चिन्ह बनते हैं, उल्टा त्रिकोण बना होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। क्या करो तो भाई गंगा जल से छिड़को, कोई कहता है नमक का पानी छिड़क दो। हाँ, तो इस तरीके से किया करो। गायत्री मंत्र चलाओ, महामृत्युंजय मंत्र चलाओ, प्रतिदिन कम से कम 11 बार इसका करो। हाँ, इससे फ़र्क पड़ेगा, वायुमंडल शुद्ध होगा। यस, अगर बुरा अनुभव हो तो वस्तु को मिट्टी में दबा दो, हाँ, या उसे बहा दो। अगर कोई चीज़ ऐसी लगता है कि किसी ने बुरे विचारों से पकड़ा दी है, उठा के बाहर फेंको उसे। हाँ, स्वयं सुरक्षित रहो। हाँ, और अपना जो आपकी श्रद्धा हो, ओम नमः शिवाय, परम शांति, हाँ, अपने आप को करो। अब बापूजी के दृष्टिकोण के हिसाब से भूत प्रेत कोई डरावनी चीज़ नहीं है, बल्कि भटकती हुई आत्मा है जो अपनी इच्छाओं में फंसी है। उन्हें भी शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, उनको भी प्रकाश चाहिए। तो उनका कल्याण करो, उनको मोक्ष की ओर भेजो। उससे डरो मत। हाँ, उसको बोलो मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे अंदर अनंत सूर्यों की शक्ति है, तू तो 0 वोल्ट का बल्ब भी नहीं है। हाँ, तू तो भूत प्रेत बना है, तो मतलब तू तो अधोगति का जीव है। तू अभी भी नहीं सुधरा ना, तो गधा बिल्ली कुत्ता बनने वाला है तू। इसलिए अभी सुन ले ये ज्ञान, है, शांति से बैठ जा, है, अपने विकारों को छोड़, अपने ज्ञान के वीडियो चालू रखो, वाइब्रेशनों को चलाओ, परम शांति मंत्र चलाओ, ताकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होंगे और नेगेटिव आत्मा भी सुधर जाएगी, या तो फिर कहीं और भाग जाएगी। तो ये करना पड़ेगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसी ऊर्जा, ऐसे लक्षण, ऐसे चिन्ह को पहचानो। डरने की जरूरत नहीं है। ज्ञान, प्रार्थना, सच्ची चेतना को जागृत करो और उससे ऐसी चीज़ों को शुद्ध करो। इसे डरो मत। हाँ, उनको मैं कहूँगा डराओ भी मत, पर अपने स्थिति में स्थिर रहो और अपने आप को पावरफुल बनाओ। तो इसके ऊपर बहुत अभी भी बात करनी थी कि भावनाएं, भय और आस्था ये मनुष्य में क्यों होते हैं, पर अब हम इसको कर लेंगे क्योंकि आज का टाइम तो हमारा पूरा हो गया।
तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड ज़रूर से लिखो, प्रतिक्रिया लिखो, कमेंट लिखो, लाइक करो, शेयर करो, दुनिया तक पहुंचाओ, अच्छा लगा है। जो लोग बहुत डरते हैं भूत प्रेतों से, आज का ये एपिसोड उसे भेजो, उसको बोलो ज्ञान मार्ग में चलो, आत्मा का कल्याण करो, नहीं तो एक दिन अज्ञान अवस्था में भूत प्रेत बनना निश्चित है। हाँ, कोई पकड़ के तुम्हें बोतल में उतार देगा, कोई तांत्रिक पकड़ लेगा, कोई तुम्हें इच्छा कामना में 72 हूर का तुम्हें वो दे देगा, क्या बोलते हैं, झुनझुना पकड़ा देगा कि मरने के बाद 72 हूर के पास भेज देंगे आपको। अभी इस जीवन में ना मिली तो कोई बात नहीं, हाँ तुम्हारे लिए सब व्यवस्था की गई है। हाँ, तो ऐसी उल्टी पुल्टी पट्टियाँ मत पड़ना। हाँ, चाहे 72 हूरों की जगह कोई और उल्टा फुल्टा स्वर्ग नरक दिखा दे, इससे भी ऊपर उठो और अपनी आत्मा को पहचानो। एक ही मार्ग है, परम सत्य का मार्ग, सिर्फ परमात्मा को पाने का मार्ग एक ही है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मार्ग। भक्ति करो, जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता खूब भक्ति करो, जब बातें समझ में ना आए, गुरु की बात समझ ना आए, खूब भक्ति करो, इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो। जो लोग बोलते हैं ना हमें तो कुछ बात समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या बोलते हैं, इसका मतलब उनको सच्ची में भक्ति की बहुत आवश्यकता है। उनको दिन रात भक्ति करनी चाहिए। हर मंदिरों में जाओ, उन लोगों के लिए जा रहा हूँ जिनको ज्ञान का एक शब्द सुनना पसंद नहीं है और जिनको ज्ञान की एक बात समझ में नहीं आती, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। ये भक्ति मार्ग उन्हीं के लिए बनाया गया है, हाँ, ताकि कुछ देवी देवताएं, हाँ, कुछ गुरु उनको ऐसी भटकी हुई आत्माओं को कुछ आशीर्वाद दे, कुछ अच्छा ब्लेसिंग दे, हाँ, कुछ उनका कल्याण हो, धीरे धीरे हो। भक्ति का जब खूब भक्ति करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो फिर ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान का एक नया मार्ग है जो सीधा ब्रह्म तक जाता है। इसलिए जिसको ज्ञान समझ नहीं आता खूब भक्ति करो, और भक्ति कर करके जब ज्ञान समझ में आ जाए, नहीं तुम्हारी चेतना जागृत हो जाए, फिर खूब ज्ञान सुनो, इतना ज्ञान सुनो कि कुछ बाकी ना छोड़ो, अपनी चेतना को ज्ञान से भरपूर कर दो, कोई भी अंदर कोई प्रश्न ना रह जाए। हाँ, तो बस भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य के प्रश्न लेके मत आओ, कल क्या होगा, कल मेरी आत्मा का क्या होगा, हाँ, कल मेरे बच्चों का क्या होगा, इस पृथ्वी का क्या होगा। जो होगा वो ऊपर वाला तय करेगा, वही होगा। लेकिन उस फ्यूचर में मत पड़ो, प्रेजेंट में रहो, आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ, आत्मा की शक्ति को आगे बढ़ाओ, तभी आप अपने आत्मा का कल्याण कर पाओगे। आज का समय तो मैंने काफ़ी पूरा कर लिया है, तो अभी आप परम शांति का मंत्र जो है आप वो करिए, थोड़ा योग करिए हमारे वीडियो में से, नहीं तो साइलेंस में 15-20 मिनट बैठिए। और मैं आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।